माहौल में, इलेक्शन के माहौल में आई अंडरस्टैंड जो कैंडिडेट या उम्मीदवार होता है उसकी कोशिश होती है कि भागे, जलसे में पहुंचे, अपने लोगों को, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी और मेरा ख्याल है ये राइट सबके पास होना चाहिए। मियां साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? दुखी दिल से ये बात कहने लगा हूं क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आपने उसके जवाब में क्या कहना है। बात यह है कि अगर आप पब्लिकली अदारों के मतलब गुफ्तगू ऐसी करें, और आज भी हो रही है कि अदारा जो है वो सियासत में है, अदारा ये कर रहा है, हमें सारा कुछ चीफ जो है वो करवा रहा है। अब अगर आप सवाल करेंगे मुझसे कि आप नहीं कहते थे, भाई हम कहते थे उस वक्त जब लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हम नाम लेते थे। नाम जैसे कहा ना, मैं उसका जवाब क्या दूंगा वो भी आपको खुद ही पता कि आप भी यही काम किया करते थे। आप भी जर्नलों के नाम लेते थे जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। देखें, मेरी बात सुन लें, बड़े अदब से, मेरे आप भाई हैं, मैं कतन कोई आपकी बात का जवाब उस तरह नहीं दूंगा, मगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम किया करते थे भाई। जहां तक तनकीद करने का तल्लक है किसी के फैसलों पे, ये आपका आईनी हक है, आपको कानून हक देता है कि आप फैसले के बाद। लेकिन आपकी बात सुन के मियां साहब ज्यादा ये लगता है कि आप कहते हैं हम करें तो ठीक है, दूसरा कोई ना करे, लेकिन चले इसको एक और बहस है यार, इसका इदारे खुद ही फैसला कर लेंगे। ना इदारे भी देख रहे हैं यार। एक सेकंड मंशूर बात सुने। नहीं भाई साहब, एक सेकंड यार, रुक जाए ना। आप जब ये बात करते हैं ना तो बड़ी माजरत से इससे मुझे इख्तलाफ होता है। मेरी यार सुने, जब हम बात करते थे काशिफ अब्बासी साहब, तो उस वक्त हम सबूत साथ रख के कहते थे कि ये देखिए इन्होंने किया और फलां ने करवाया। मसला ये मियां साहब, वो कहना ना साडा मिसाल उनकी जमा के हमारा कुत्ता ताड़ा कुत्ता टॉमी, तुम कह रहे हो साडे नाल होया तो हमारे साथ हुआ तो साजिश है, उसके साथ हुआ तो ना ये ठीक हो रहा सारा। मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही वजीर आजम बनाए जा रहे हैं, वो तो लंदन से चढ़े ही वजीर आजम बन गए थे। बात गलत है, आप नहीं मानेंगे। आप मुझे ये बताएं, किसी और से पूछ लें, कोई और आप किसी नहीं अखबार का कॉलम पढ़ लें। ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो आप हमें कहा करते थे कि भाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, मैं क्या कर सकता हूं, इसी तरह मैं ये आपको कहता हूं, कोर्ट ने फैसला दिया, इमरान खान अंदर कोर्ट कर रहे हैं। नहीं अंदर नहीं, इमरान खान अंदर नहीं है। ना इमरान खान को जो सहूलतें आज भी मैसर हैं, हाइड पार्क पे वॉक कर रहा है क्या? तो क्या, जब मैं बात करता हूं तो आप कहते हैं कि जनाब बताएं सहूलतकारी कहां से हो रही है। तो बताएं कहां से हो रही है, ये बताएं कि कहां से हो रही है, बताएं तो मैं प्रॉब्लम यह है कि ये फैसला मियां साहब, ये फैसला छोड़ दे, ये फैसला तारीख पे छोड़ दे। नहीं फैसला तारीख पे छोड़ दे। ये बताएं काशिफ अब्बासी मियां साहब सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, ये तारीख पे छोड़ दे। आप इल्जाम लगा दें कि मैंने किया है। सारी दुनिया कह रही है मियां साहब के लिए रास्ते साफ हो रहे हैं, बिलावल आपके साथी मुखालिफ कह रहे हैं उनके लिए रास्ते साफ हो रहे हैं। नजर सब दुनिया को आ रहा है, नहीं नजर आ रहा तो मियां जमील लतीफ साहब को नजर नहीं आ रहा। क्या उस वक्त ये कहना नहीं चाहिए था जरूरत के तहत किसी को अकामा पे नहीं निकाला जा सकता? ये लेकिन सियासतदान भी अपने लंदन के अपार्टमेंट्स के बारे में ना बताए, ये भी नहीं हो सकता मियां साहब। बताना तो फिर भी उनको भी चाहिए था कि अपार्टमेंट कहां से आए हैं, कब खरीदे हैं, किसने खरीदे हैं, पैसे कैसे गए। रसीदें बना रहे हैं, घड़ियों की जाली देंगे ना अपना जवाब। आप मुझे ऐसे कह रहे हैं, मैं कौन सा कह रहा हूं कि इसको छोड़ देना चाहिए? सारे अपनी अपनी रसीदें दें। आपको याद होगा कतरी खत आया था, किस तरह उसका मजाक उड़ाया गया था। क्यों ना उड़ाया जाए, क्यों ना उड़ाया जाए सर? मुझे बताएं, पाकिस्तान को नवाज दो, आपके मंशूर का ये वो है, पाकिस्तान को नवाज दो, ये बात हम ठीक कह रहे हैं। वजह कि भाई 7-8 करोड़ लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे। वो तो आपकी हुकूमत 16 महीने रह के गई है। आप 4 साल को भी 16 माह को भी एक साइड पे रख दें। 2017 में 35 रुपए किलो आटा नहीं था, 110 रुपए किलो घी नहीं था, 65 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं था, 100 रुपए पे डॉलर नहीं था, 50 रुपए किलो चीनी नहीं थी। इसको भी सर मैं अभी आपको सुनाऊं, मिफ्ता इस्माइल ने कहा अपने 5 अरब डॉलर एक साल में मार्केट में फेंक के डॉलर नीचे रखा। एक साल में 5 अरब डॉलर मार्केट में फेंक के। ये बड़ी लंबी बहस है, मेरे पास अब टाइम नहीं है क्योंकि मैंने बनाया हुआ सारा कुछ है। ये बताएं, नैब खत्म करेंगे, मैंने बनाया हुआ सारा कुछ, कहेंगे तो मैं चला भी दूंगा। जिस डॉलर को आप 105 पे छोड़कर गए या 104 पे, आपकी हुकूमत उसको 130 पर लेकर गई।
जो अगली शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत, मेरे भाई, अगली हुकूमत ने 172 पर छोड़ा, आप उसको 330 पर छोड़ कर गए साहब। ये ना समझे, ये ना कहना सर हम कोई स्कोर बराबर नहीं कर रहे, एग्जैक्टली। मेरी बात सुने, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर मुझे एक बात बताइए, मैंने सर 2-3 पते की बातें पूछनी मियां साहब। कहा गया नैब खत्म करेंगे, क्या वाकई नैब खत्म करने का प्लान है? इमरान खान की हुकूमत के दौरान आपकी सारी लीडरशिप कहती नैब खत्म करो, जरदारी साहब, बिलावल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, एवरीबडी यूज्ड टू से दिस। लेकिन जब आपको 16 महीने हुकूमत मिली, आपने क्यों नहीं खत्म किया नैब को? आपके पास तो अक्सरियत थी पूरी असेंबली में। जो 16 माह की हुकूमत थी वो कौमी हुकूमत थी या मुस्लिम लीग की हुकूमत थी? मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, जिसमें कौमी सारे शामिल हुकूमत थे, थी। जिसमें वो सब शामिल थे जो कहते थे नैब खत्म करो। ना काशिफ अब्बासी, सर मैं ये कह रहा हूं, ये बात आप सब ने कही नैब खत्म करो, तो सब मिलके कर देते खत्म। लेकिन आपने उस वक्त सोचा कि पहले इमरान को अंदर नहीं, उसके बाद खत्म करेंगे। मेरे भाई यार, ये आप बात जब गलत करते हैं काशिफ अब्बासी साहब। सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप सारे कहते थे खत्म कर दो, तो क्यों नहीं खत्म किया? एक आखिरी सवाल, आप इसमें ये भी लिखा है बदला नहीं लेंगे, इसका मतलब क्या है? ये बिलावल वाली लाइन है कि सियासी इंतकाम नहीं होगा, कोई सियासी कैदी नहीं होगा? नहीं, मेरी ये सुने, जिन्होंने गलत किया है, क्या कानून उनके खिलाफ हरकत में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। बात सीधी सी है। तो नैब के जरिए अगर किसी ने किसी पे करप्शन का इल्जाम हो तो नैब गिरफ्तार कर ले, यानी ये हो जाए, लेकिन बदला हम नहीं लेंगे। मैं यही अर्ज करने लगा हूं, क्या नैब के अलावा पाकिस्तान के अंदर एहतसाब के और अदारे हैं या नहीं? सो एहतसाब होगा, लोगों को और क्या उन करप्शन पे उठाया जाएगा, उनको अंदर डाला जाएगा। आप ये कह रहे हैं गिरफ्तारियां तो होंगी, लेकिन वो बदला नहीं होगा। मैं